अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप सोचेंगे ऐसा भी होता है, तो हम कहेंगे होता है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। आरएएस भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों का आंदोलन, हक के लिए अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन, धरने के लिए सरकार से नहीं मिली परमिशन। रोजाना 10,000 किराए पर लिया मैरिज गार्डन, किराए की जमीन, बेरोजगारी की टीस, बेरोजगारी में पैसे का धरना मजबूरी, कब मिलेगा हक, कब सुनेगी सरकार। यूं तो आपने किस्से कहानियां बहुत सुने होंगे, लेकिन आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे जिसे आपने हकीकत में नहीं, किस्से कहानियों में ही सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर के महेश नगर स्थित एक मैरिज गार्डन की, जिसे आमतौर पर शादी पार्टियों के लिए किराए पर लिया जाता है। लेकिन इन दिनों ये परीक्षार्थियों का धरना स्थल बना हुआ है और उसके लिए उन्हें रोजाना 10,000 रुपए किराया चुकाना पड़ रहा है। जी हाँ, सुनकर चौंक गए ना आप? एक बार फिर सुनिए, रोजाना 10,000। जिस मैरिज गार्डन में शहनाई गूंजनी चाहिए, वहाँ परीक्षार्थियों के आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। अब ये इनकी मजबूरी कहें या बेबसी, बेरोजगारी की टीस में पैसे वाला धरना प्रदर्शन इन अभ्यर्थियों के लिए टेंशन बना हुआ है। कमिश्नर ऑफिस गए थे कुछ लोग परमिशन के लिए, तो वहाँ हमें बोला गया कि अब आपको इन जगहों पे परमिशन नहीं मिल सकती। हमने कहा कि हम ऐसे 725 हैं, चयनित हैं, परेशान हैं, 15 माह से इस नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं सरकार से। हर जगह से हमने कोशिश की, सीएम से भी मिले, पर हमको कहीं भी हमको हमारी बात कहने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम बैठ के हमारे धरना दे सके और सरकार तक हमारी मांग पहुँचा सके। तो उसके लिए हमें कहीं जगह नहीं मिली। थक के हमने एक मैरिज गार्डन लिया। लोकतंत्र का एक तरीके से मजाक है। हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी भी ट्राई किया और यहाँ पर भी हम लोग काफ़ी जगह पर हमने 6-7 जगह दी सरकार को कि हमें यहाँ पे धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए जगह दी जाए, लेकिन हमें कोई जगह नहीं मिली। हम यहाँ पे 10,000 रुपये पे करके यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो इससे क्या संदेश जाता है कि लोकतंत्र कहाँ पर है, किस जगह पे लोकतंत्र है? कोई लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे। हम नहीं मानते। यहाँ पे हमारे 15 माह हो गए, हमें कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली। अपना दर्द सुना रहे ये आरएएस 2016 बैच के अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 15 दिनों से धरने पर हैं। इनको आरएएस में तो अपनी मेहनत की बदौलत सफलता मिल गई, लेकिन रिजल्ट आने के 14 महीने बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हुई और अब ये अपने हक के लिए धरना दे रहे हैं। सरकार ने परमिशन नहीं दी तो किराए की जमीन पर पैसे के बल पर धरना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो अपनी पुरानी नौकरी भी छोड़ दी है और अब इनको कभी आयोग तो कभी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बेरोजगारी और बेबसी का आलम तो देखिए। सरकार ना ही इनको नियुक्ति दे रही है और ना ही इनको धरने के लिए जमीन। इस लोकतंत्र में जहाँ पे हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, यहाँ सबके आवाज उठाने का हक है, उस लोकतंत्र में कर्मचारियों को प्राइवेट जगह लेकर, पैसा खर्च कर प्राइवेट जगह पे धरना देकर अपना आवाज बुलंद करनी पड़ती है और विरोध करना पड़ता है इस सरकार के। बेरोजगारी की बात तो सभी सरकारें करती हैं, लेकिन केवल रैलियों और भाषणों में, दावों और वादों में। लेकिन हकीकत आपके सामने है, जिसके लिए बेरोजगारों को धरने के लिए 10,000 रुपए रोजाना चुकाना पड़ रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जो जुड़े हैं महेश दाधीच। महेश, ये बताइए कि ये तो बड़ा अजीब है कि धरना भी देना पड़ रहा है, वो भी पैसे देकर। देखिए माजिद, बताना चाहूँगा कि राजधानी में पिछले 7 दिन से ये जो धरना है, आरएएस 2016 भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का धरना है, वो एक मैरिज गार्डन में चल रहा है। और ये मैरिज गार्डन महेश नगर में स्थित है, जिसकी मैं यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। और कमाल की बात ये है माजिद कि अब इस मैरिज गार्डन में भी यहाँ पर धरना देना और आंदोलन करना प्रशासन को नहीं सुहा रहा है। लिहाजा यहाँ पर अब इस मैरिज गार्डन को भी लॉक कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर धमकाया था और उसके बाद में पुलिस प्रशासन की तरफ से मैरिज गार्डन संचालक को ये बोला गया कि यहाँ पर जो है धरने की परमिशन नहीं है। लिहाजा अब यहाँ पे भी ताला लगा दिया गया है और जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरह की ये बात है और इन्हें क्या कहा गया है प्रशासन की तरफ से। एक तो आप लोगों को परमिशन नहीं दी गई धरने की,
और उसके बाद में जब आप यहाँ पर मैरिज गार्डन में धरना दे रहे तो आप लोगों को क्या बोला गया? हमने पहले सार्वजनिक स्थान पे परमिशन लेने की कोशिश की थी। इसके लिए हम डीसीपी ऑफिस भी गए थे, है ना, और वहाँ कमिश्नरेट में हमने परमिशन के लिए कुछ जगह भी बताई थी कि सर हमें इन सार्वजनिक जगहों पे धरना देने की परमिशन दे दी है, पर उन्होंने कुछ हमें कोर्ट का हवाला दिया था कि ये एक ऑर्डर है, इस वजह से आपको यहाँ परमिशन नहीं दी जा सकती। हमने इसके अलावा मानसरोवर, इधर आवासन मंडल, सब जगह हमने कोशिश की। जब हमें कहीं भी जगह नहीं मिली सार्वजनिक स्थान पे तो हमने सोचा अभी जो यहाँ पर ताला लगाया गया उसके पीछे क्या कारण बताया गया, किसने हटाया है यहाँ से? हम जैसे ही सुबह आए 10-11 बजे यहाँ पहुँचने का था, लेकिन हमने देखा यहाँ ताला लगा हुआ है और मैरिज गार्डन वालों से पूछा तो उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि प्रशासन या किसी तरह की कोई मना किया गया हो और हमें यहाँ भी धरने देने से मना किया जा रहा है। आप उस दौरान मौके पर मौजूद थे, क्या रहा? सर उस टाइम पे हमने पूछा तो हमें मना किया गया कि आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है, और हमें यही कहा गया कि आप पुलिस थाने आए। तो उसके बाद से अभी हमारे कुछ साथी गए हैं और अभी पुलिस थाने की साइड गए हैं। मतलब क्या पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है आपको यहाँ पे धरना करने? रोका जा रहा है, जैसे यहाँ मतलब डेली धरना करते हैं यहाँ पे, तो पुलिस वालों को शायद आज न्यूज़ आई है तो उनको पता चला है कि हाँ भाई यहाँ स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, क्योंकि पब्लिक पैलेस में तो अलाउ है ही नहीं, तो हमने क्यों ने अपने पैसे खर्च करके इकट्ठे करके हमने यहाँ पे धरना हमारा सोचा। अच्छा, कितने पैसे आप चुका रहे हैं यहाँ पर और धरना आप यहाँ पर क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं कि पब्लिक पैलेस तो हमें मिल नहीं रहा, तो हम हमारे 10,000 रुपये हम दे रहे हैं यहाँ पे, और फिर हम धरना यहाँ दे रहे हैं सारे स्टूडेंट इकट्ठे करके। फिर सुबह हमने फ़ोन किया मैरिज गार्डन वाले को, भाई क्या हुआ, हमारा 12 बजे का यहाँ प्रोग्राम है, 11 बजे पहुँच रहे हैं स्टूडेंट। तो बोले कि पुलिस वालों ने मना किया है, आप थाने जाओ, थाने जाके मिलो, फिर हमें परमिशन मिलेगी तब हम आपको यहाँ अनुमति देंगे, अदरवाइज। ये वो चयनित अभ्यर्थी हैं जो RS राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनने वाले हैं, ये चयनित हो चुके हैं, इनकी नियुक्ति महज बाकी है। किस तरह की समस्या से आप लोग इन दिनों यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, और सरकार की तरफ से वार्ता होने के बाद भी क्या आप लोगों की मांग है जो पूरी नहीं हो पा रही? हमें कंटिन्यूसली आश्वासन दिया जा रहा है सबके द्वारा, लेकिन कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आ रहा हमारे सामने। ये कारण है एक। दूसरा, हम शांतिपूर्ण तरीके से ही धरना दे रहे थे, ऐसा कुछ हमने न्यूसेंस क्रिएट नहीं की। हम भी समझते हैं हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो इस तरह हमको शांतिपूर्ण तरीके से भी क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा? तो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं बैठने दिया जा रहा, और ये वो मैरिज गार्डन है जिसके बाहर अब ये लोग खड़े हैं, क्योंकि इस मैरिज गार्डन को अभी बंद कर दिया गया है। और आरोप ये भी है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से इनका यहाँ जो धरना चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसे भी रोका जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, लेकिन यहाँ पर उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है। RS की नियुक्ति के लिए ये लोग वहां पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है, बात हुई है, उनका पक्ष क्या है? देखिए, प्रशासन की तरफ से इन्हें आश्वासन जरूर दिए जाते रहे हों, लेकिन जो है ठोस इनकी अभी तक मांगों पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। आपसे जानेंगे कि किस तरह की बातचीत रही है प्रशासन के साथ। सभी स्तर पे हमने प्रयास किए हैं, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनके अलावा काफ़ी सारे मिनिस्टर, MLA वगैरह, जहाँ तक हमारा संपर्क हो सके हमने सभी से संपर्क साधने की कोशिश की है। DOP में भी हमें संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला है। कल हमारा एक प्रतिनिधि मंडल डिप्टी CM सचिन पायलट जी से मिला था, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम जल्दी आपकी इसका निस्तारण किया जाएगा, या आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आप RS के अधिकारी बनने जा रहे हैं, और दूसरी बात है कि हम लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। क्या सरकारी जगह पर या सार्वजनिक जगह पर आप लोगों को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिल सकती? ये कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को दबाने जैसा नहीं? बिल्कुल सर, हमने पिछली सरकार में भी अनुमति मांगी थी, पिछली सरकार में भी हमें अनुमति नहीं दी गई। इसी महेश नगर में हमने एक जगह किराए पर ली थी, उस समय उस टाइम धरना किया था। सरकार की तरफ से आश्वासन मिले, उसके बाद आचार संहिता का हवाला दिया गया। फिर उसके बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद नए चीफ मिनिस्टर ने जो बेरोजगारों के साथ वादा किया है कि हम बेरोजगारों की सभी समस्याओं को सूद लेंगे, तो सरकार बन गई, 2 महीने भी हो गए, और हमारे प्रतिनिधिमंडल या हमारे जो साथी है वो लगातार उनसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट नहीं आ रहा। हम CM साहब से, डिप्टी CM साहब से और सरकार की सभी एजेंसी, RPSC, DOP, उन सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी। इसमें बताया जा रहा है कि कोर्ट की वजह से शायद आपका जो मामला है वो अटका हुआ है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जब तक कि कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता उसके कारण आपकी भर्ती अटकी हुई है, या फिर उसके अलावा भी संभव है कि आपको नियुक्ति दी जा सके? सर, कोर्ट में जिस मामले का हवाला दिया जाता है उस मामले
को लेकर पहले भी कई बार केस दर्ज हो चुके हैं और याचिका के अधीन नियुक्तियां दी गई है। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि उस याचिका के अधीन हमें नियुक्ति दी जाए और प्रभावी पैरवी करके उस याचिकाओं का निपटारा किया जाए। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि कोर्ट के मामले होने के कारण भी ऐसा नहीं है कि उनकी नियुक्ति पर कोई असर हो सकता है। याचिका के अधीन ये नियुक्तियां होने के बावजूद भी इन्हें यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है और बतौर उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जा सकती है। लेकिन फिलहाल इनका पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, इनका परिणाम आए अरसे बीत गए हैं, 15 महीने का वक्त यहाँ पर हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें नियुक्ति यहाँ पर नहीं मिल पाई है। और यही इसी मांग को लेकर के पिछली सरकार, और सरकार भी जब बदल गई है तो सीएम से लेकर के तमाम आला अधिकारियों से, अफसरों से भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो मांगे हैं सरकार बदल गई है वो अभी यहाँ पर जी सरकार बदल गई है। उसके बाद डिप्टी सीएम ने भी आश्वासन दिया था कि नहीं, हम हर स्तर से, हर तरह से जो है, जो भी युवाओं की समस्या उसको दूर करेंगे। फिर विलंब क्यों हो रहा है, देर क्यों हो रही है? देखिए, सरकार की तरफ से इस मामले में बार बार ये कहा गया है कि ये मामला अभी जो है वो कोर्ट में चल रहा है और याचिका अधीन होने के कारण इस मामले पर जो है अभी फैसला नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि भले ही ये मामला याचिका के अधीन हो, लेकिन इसके बावजूद भी नियुक्तियों पर कोई असर नहीं है। जो 725 जो अभ्यर्थी हैं वो आरएस के यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी हैं और उन्हें यहाँ पर जो है नियुक्ति हर हाल में दी जा सकती है, उस पर कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ता है। और इनकी भी यही मांग है कि भले ही नियुक्ति जो है अब इतना अरसा बीत गया है और याचिका के अधीन भले ही नियुक्ति क्यों ना हो, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि अब भी वे चयनित होने के बाद में, तमाम परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद में भी ये लोग अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं, जिन्होंने कि सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की, मेंस की, इंटरव्यू दिए और एक बड़े पड़ाव को पार करते हुए सफल हुए हैं। और उसके बाद जब ये मेरिट में पहुंच गए, जबकि इनके पूरे परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके 15 महीने का जो इंतजार है वो अब परिवार को खल रहा है, साथ ही साथ इन लोगों परिवार को खल रहा है और अभी तक अड़चन बरकरार है और अब देखना होगा कि कब तक मामला इनका सुलझ पाता है। महेश, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए।